Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you to IT Academy and welcome back to MTCNA Microtech Certified Network Associate। जी आज हमारा लेक्चर नंबर है 21 और जो कि है पॉलिसी राउटिंग। मतलब अगर हमारे पास ड्यूल वैन लगा हुआ है तो हमने उसकी लोड बैलेंसिंग जो है वो कैसे करनी है, इस चीज़ के ऊपर लेक्चर है हमारा। रिसेंटली जो हमारा लेक्चर नंबर 20 था वो था जी, अगर हमने ड्यूल वैन कन्फिगर कर लिया है अपने पास तो उसका फेल ओवर कैसे करना है। आप ड्यूल वैन का फेल ओवर भी इसमें कन्फिगर कर सकते हैं और पॉलिसी राउटिंग भी कन्फिगर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि पॉलिसी राउटिंग और ड्यूल वैन कैसे कन्फिगर करना है। और उसके अलावा मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं आपकी क्वेश्चंस की, आपकी क्यूरीज़ का जल्द से जल्द आंसर दूं, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी होता हूं जिसकी वजह से मैं आंसर नहीं कर सकता। मतलब नहीं, वो जस्ट टाइम पे नहीं हो सकता आंसर मेरे से। तो प्लीज़ आप कोशिश किया करें, जब आपके पास कोई एरर आए तो उसे गूगल किया करें, थोड़ा सा सर्च किया करें। सर्च करने से लिटरली आप बिलीव करें कि आपकी जो सेंस पावर है, मतलब सर्च करने की पावर है, वो इतनी इंक्रीज़ कर जाएगी जब आप खुद एक एरर को देखेंगे, खुद सर्च करेंगे। एक्चुअली कुछ मामला ऐसे होते हैं, अगर किसी की केबल तक भी मतलब उतरी हुई है ना, तो वो क्वेश्चन सेंड कर रहे होते हैं जी हमारे पास नहीं आ रहा, मामला नहीं आ रहे। मे बी आपका कोई फिजिकल का इशू हो। जैसे काशिफ भाई ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक बात अपने हर लेक्चर में ऑलमोस्ट रिपीट की है कि ट्रबल शूटिंग आपको कोई भी सिखा नहीं सकता। वो आप अपने लाइव इन्वायरमेंट के अंदर ऑन द स्पॉट ही ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकते। तो गालबन ये हमारा शायद सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। जिसके बाद वायरलेस से रिलेटेड एक आधा लेक्चर मेरा और आएगा इंशाल्लाह ताला। फिर हम माइक्रोटिक की एक बेसिक सीरीज़ जो एम टी से की वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर इंशाल्लाह ताला इसकी एडवांस सीरीज़ भी मैं कोशिश करूँगा लॉन्च करूँ। एक्चुअली टाइम का बहुत इशू होता है, आप लोग बिलीव करें या ना करें। जो जितने भी ट्रेनर्स बल्कि यहाँ पे मौजूद हैं, मैं समझ सकता हूँ कि उनका क्या पेन होगा। एक्चुअली पेन का मसला ये नहीं है, एक तो हमें क्यूरीज आ रही होती हैं, दूसरा हर बंदा अपने काम में बिजी है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो वो इट्स अ हेक्टिक रूटीन। तो हम फिर भी उर्दू आई टी अकेडमी फिर भी आपके लिए मैक्सिमम बेस्ट अप्रोच जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो फिर आप प्लीज़ साथ दिया करें, किसी को कोई बुरा भला ना कहा करें। मैंने देखा है कुछ लोगों को जो मतलब लेक्चर में, सिर्फ मेरी माइक्रोटिक की बात नहीं कर रहा, बाकी लेक्चर्स के ऊपर वो बोल रहे होते हैं जी आपने ये नहीं करवाया, आपने वो नहीं करवाया। भाई उसने जितना करवाया मैक्सिमम, आपको अपना जितना नॉलेज उसके पास था मैक्सिमम उसने दिया तो सही ना। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में मेरे ख्याल से पहले नंबर पे ये फ्री लेक्चर्स आपको दे रहे हैं, आपकी ज़ुबान में दे रहे हैं। मैक्सिमम चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है, आपको थ्योरी बताई जा रही है। तो कोशिश किया करें यार, आप भी जो है ना वो साथ दिया करें। लाजमी नहीं है कि आपने जो है वो सिर्फ आपने पढ़ा, आपको तो पक्की पकाई खीर मिल रही है कि मतलब आपने सिर्फ यहाँ से देखना और कन्फिग्रेशन कर देनी है बस। तो प्लीज़ कोशिश किया करें, साथ दिया करें। जी हम चलते हैं आज अपने लेक्चर्स की तरफ। जैसे आपको मैं हर लेक्चर में बताता आ रहा हूँ कि मैं थ्योरी ऐड नहीं करूँगा। अगर मैं थ्योरी ऐड करूँगा तो एक तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, 40-45 मिनट का लेक्चर भी मैं बता सकता हूँ, मैंने वो थ्योरी पूरी पढ़नी है आपको, ठीक है जी। मुझे नहीं इतना ज़्यादा ये पसंद थ्योरी, मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो मैं प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल के दरमियान आपको अगर कोई इशू आ रहा है तो आप उसको चेक करो बस, और आपने किसी किस्म का कोई मामला नहीं करना। तो हम चलते हैं जी अपनी लैब की तरफ। अच्छा, इसकी लैब की तो कुछ प्री रिक्विजिट्स मैं बता दूं आज के लेक्चर के। हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, हम मैंने वो सारी चीज़ें कन्फिगर कर ली हुई हैं इसके अंदर, मतलब ऑलरेडी कन्फिगर थी। हमने क्या देखा था, हमने इंटरफेस में गए थे, ईथर 2 को लैन बनाया था, ये पीडीएल का वैन था, ये वतीन का वैन था, दो वैन बन गए हमारे पास। उसके अलावा मैंने आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए इन तीनों को, ठीक है जी। आईपी एड्रेस असाइन करने के बाद मैंने मैस्कुरेट का रूल बना लिया था, राउट सेट कर लिए थे, सॉरी राउट सेट के बाद हमने डीएनएस ऐड कर लिए थे, डीएनएस सेट भी ऐड है मेरे पास। ये ईच एंड एवरी चीज़ आपने खुद की हुई है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमने पहले पढ़ी हुई ना हो, ठीक है जी। उसके बाद ये फायरवॉल का रूल था नेट का, ये भी बना हुआ है, ठीक है जी। आज हम मैंगल रूल के थ्रू जो अपना काम करेंगे, मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि पिछली चीज़ें सारी आपने कर ली हुई हैं, अगर आपने नहीं की हुई तो आप स्टार्ट से स्टार्ट करें दोबारा मेरी सीरीज़, और उसके अंदर जो है ना वो अपना देखें बेसिक में कि इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है इंटरनेट चलाने के लिए। तो कोई टफ़ चीज़ नहीं है, इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आएगा करने के लिए। तो आज हम चलते हैं जी। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है जी फायरवॉल के अंदर ड्यूल वैन कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास है, फेल ओवर बना हुआ है। आज मैंने मतलब मैं अपने लैन का आईपी एड्रेस जो मेरे पास चल रहा है, या दो लैन बना लें आप, आपकी मर्ज़ी है, आप सिंगल लैन बना लें, सिंगल लैन बना के उसके दो पीसीज कर लें। वो कैसे करते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। मेरे पास जो लैन का एड्रेस चल रहा है वो चल रहा है 192.168.100.1/24 के साथ 254 आईपीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं। अब मैं मैंगल में जाता हूँ, और मैंगल में जाने के बाद मैं इसकी दो जो है वो डिफ़ाइन करूँगा, यहाँ पे पार्ट्स डिफ़ाइन करूँगा, और वो किस तरह हम पार्ट्स डिफ़ाइन करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ।
सोर्स एड्रेस के अंदर जाके अगर मैं यहाँ लिख दूँ 192.168.100.0/25 के साथ, तो ये मैंने क्या किया है, सिंपल मैंने अपने जो नेटवर्क था उसके दो हिस्से कर लिए। मैंने दो लैन नहीं डिफ़ाइन किए, मैं एक ही लैन से निकालना चाह रहा हूँ। आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप दो लैन भी डिफ़ाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद मैंने एक्शन में जाना है और एक्शन में जाके मैंने यहाँ पे कर देना है मार्क राउटिंग। अच्छा जी, मार्क राउटिंग के बारे में सिंपल अल्फाज में आपको ये बताऊंगा कि मैं राउटिंग को मार्क करने लगा हूँ। जो पैकेट मैं सेंड कर रहा हूँ मैं उसको मार्क करने लगा हूँ टुवर्ड। अब मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ जी, ग्रुप ए है ये। मतलब पहले जो मैंने हाफ बनाया पास थ्रू को आपने अनचेक कर देना, ये क्या है, ये है ग्रुप ए। अच्छा जी, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, और एक और मैंगल का रूल बनाएंगे जिसमें जनरल में जाके प्री राउटिंग 192.168.0.100.128 गालबन यही है। अगर कोई मसला हो तो आप चेक कर सकते हो, वैसे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि यही बनता है इसका हाफ। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे किसी को अगर सबनेटिंग या इनकी समझ नहीं लगी तो मैं उसे रेफ़र करूँगा कि वो सबनेटिंग जो काशिफ भाई ने पढ़ाई है वो पढ़े दोबारा। ठीक है जी, वो पढ़ के देखे कि ये मैंने एक नेटवर्क के दो पार्ट्स कैसे किए हैं, ये मैंने एफएलएस में अप्लाई किया है। ठीक है जी, वो बेहतर यही है कि वो पहले वो पढ़ ले, वो पढ़ लेगा तो उसके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ये फिर इसके बाद मैं दोबारा मार्क राउटिंग कर दूँगा, इसे अनचेक कर दूँगा, इसे मैं कर दूँगा ग्रुप बी। लें जी, दो ग्रुप मैंने बना लिया। ये सेम एज इट इज़ है। मैंने एक्चुअली ये लेक्चर इसलिए रखा है यहाँ पे, मतलब ये मैंने इसलिए ये परफॉर्म किया कि आपको ये भी बनाना है। दो लाइन तो सिंपली बनाने आते हैं ना, आप ईथर 2 ईथर 3 को दो लाइन बना लो, दो आईपी एड्रेस दे दो उसे, और सिंपल यहाँ पे ग्रुप डिफाइन कर लो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें किसी किस्म की कोई मतलब मैंने कोई हार्ड चीज़ जो है वो नहीं की अप्लाई। इसमें मैंने सिंपल दो उसके पीसीज बनाए हैं, जो अपने नेटवर्क के दो पीसीज बनाए हैं, दोनों को अलग-अलग मैं जो है वो राउट करवाऊँगा और आपको सामने करवाऊँगा, आप देखेंगे कि किस तरह करवाते हैं। तो ये फायरवॉल बन गई। फायरवॉल के बाद अब हम जाएंगे राउट्स के अंदर। अब मैंने राउट्स डिफ़ाइन किया। राउट्स का क्या मतलब है, कैसे डिफ़ाइन करना है। राउट्स का ये मतलब है कि मैंने बताना है, जो मैंने दो ग्रुप बनाए हैं, कि ग्रुप ए के आईपीज़ जो हैं वो किस रास्ते से बाहर जाएंगे और ग्रुप बी के आईपीज़ किस रास्ते से बाहर जाएंगे। ये बेसिकली होता ही है कि आपके ऑफिस में जो सीनियर्स हैं उन्हें आप एक आईएसपी से बाहर भेज दो ताकि उनका इंटरनेट बंद ही ना हो कभी भी, और जो जूनियर्स हैं उनका दूसरे इंटरनेट से आप जो है वो बाहर भेज दो, दो आईएसपी अगर आपके पास हैं तो। और उसके बाद इसमें फिर ये होगा कि दोनों आईएसपीज़ एक दूसरे के फेल ओवर भी होंगे। अगर एक डाउन होता है तो दूसरे के ऊपर पूरी ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, लेकिन उसकी कन्फिग्रेशन थोड़ी सी अलग है, सिर्फ एक आधी लाइन का डिफरेंस है। तो अब हमने गेटवे ऐड करने हैं। ठीक है जी, गेटवे के अंदर क्या करना जी, मैं क्या करता हूँ जी, मेरा गेटवे है लेट्स सपोज 192.16 सॉरी, मेरा वतीन का जो ये आईपी है, ये देखें ये है ना, ये इसका गेटवे जो बनता है 10.10.20.1। मैं कह रहा हूँ इस गेटवे के ऊपर मेरी जो ट्रैफिक जाएगी वो ग्रुप ए की जाएगी, मतलब ग्रुप ए वतीन से बाहर जाएगा। ओके, और उसके बाद जो मेरा है गेटवे 192.168.10.1 पीटीसीएल का, वहाँ से जो मेरी ट्रैफिक बाहर जानी चाहिए वो जानी चाहिए ग्रुप बी के। अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ले जी, इतनी सी आपकी कन्फिग्रेशन है बस। और मैं, जब आप बिलीव करें, मैंने ये बड़ी कन्फिग्रेशंस में से मैंने ये मुख्तसर सी कन्फिग्रेशन निकाली है। दिस इज़ नॉट इजी कि मैं आपको, मतलब ये इतना आसान काम नहीं है कि मैंने ये कन्फिगर कर दिया और आपको दे दिया, मैंने देखा कन्फिगर किया आपको दे दिया। ये 4 5 या 6 बल्कि मोर देन 10 कन्फिग्रेशंस को देख के एक आसान कन्फिग्रेशन बनाई जाती है। मतलब बनाने से मुराद ये कि मैं देख लेता हूँ यार उसने ये कर दिया, ये कर दिया, अच्छा ये कन्फिग्रेशन ये काम कर दिया, उसने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कन्फिग्रेशन ये कर रही है कि, तो इट दिस इज़ नॉट दैट इजी जो आप समझ दो कि सिंपल सिंपल आगे ग्रुप ए डिफाइन कर लिया, ग्रुप बी डिफाइन कर लिया, मामला ख़त्म। तो दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क, तो आपके लिए ईजी है, इंशाल्लाह ताला आगे भी ईजी रहेगा। तो अब मैं चलता हूँ जी विंडोज़ आर एन सी पी आर। मैंने क्या करना है, 1 से लेके 1 to 8 तक मेरे पास है ग्रुप ए। ठीक है जी, मैं काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैं पहले आईपी देता हूँ 100, मतलब मैं ग्रुप ए में हूँ अभी। अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया और क्लोज़ कर दिया। मैं चलता हूँ इसके ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, स्पीड टेस्ट करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता लगेगा कि इंटरनेट चल रहा है ज़बरदस्त। मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखें जी, अभी वतीन का आईपी आ रहा है मेरे पास। मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ और चेक कर लेता हूँ, वो आपको दिखा देगा। अभी मेरी ट्रैफिक किसके ऊपर जा रही है, वतीन के ऊपर। अगर आप विन बॉक्स से इसको चेक करना चाहें तो आप इंटरफेसिस के ऊपर जाएँ और ये देखेंगे जो वतीन है यहाँ से ट्रैफिक पास हो रही है। अब आप ये कहेंगे सर पीटीसीएल में भी से पास हो रही है, पीटीसीएल में से सिर्फ बाइट्स पास हो रहे हैं, बाइट्स केबीज इसमें से जा रहे हैं। ये देखें, ये लैन है और ये केबीज इसमें से जा रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, ऑल इन ऑल मैंने अपना आईपी चेंज करना है। ठीक है जी, ये तो हो गया, हम लैन वन, लैन को हमने वैन वन के थ्रू बाय निकाल लिया।
मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 200 कर दूँगा, 200 कर दूँगा तो ग्रुप बी में चला जाऊँगा। 200 कर दिया, अप्लाई, ओके एंड क्लोज। और मैं यहाँ पे जाके जब इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये यहाँ पे मुझे खुद ही ऑप्शन दे देगा, गो करूँगा तो मज़ेदार चीज़ एक आपको देखने के लिए मिलेगी अभी। आजा आजा आजा, रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखें जी, पीटी सेल पे शिफ्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब मैं जिन लोगों को आईपीज़ 1 से लेके 1 to 8 1 to 7 तक, मतलब 1 to 6 तक दूंगा, वो वतीन के थ्रू बैठ जाएंगे। और जिन लोगों को 1 to 9 से ऑनवर्ड दूंगा वो अब ये देखें, अब ट्रैफिक इसके ऊपर जा रही है, इसके ऊपर देखें ज़ीरो हो गया। या बाइट्स में अगर जाएगी तो कोई इशू नहीं है। ये देखें, इतना सा मामला था और कोई टफ़ चीज़ नहीं थी किसी किस्म की। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे ये इसको टेस्ट करके मुझे दे रहा है। अच्छा, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में यहाँ से रिलेटेड, बड़ी ही मुख्तसर किस्म की है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली मैं पहले कर चुका था। मैंने ये ड्यूल फेल ओवर लोड बैलेंसिंग को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब 2 लैन बना के भी इसे चेक कर सकते हो आप। एक वी लैन बना के उसे वहाँ से क्या नाम लेते हैं, वैन 1 से दूसरी विलन को वैन 2 से, या नंबर ऑफ़ विलेंस को वैन 1 से नंबर ऑफ़ विलन को वैन 2 से डिवाइड करके बाहर भेज सकते हो। और ये आपका लोड बैलेंस, मतलब दोनों वैन आपके पैरेलल यूज़ हो रहे होंगे। तो ये इसका मतलब मामला हैं। और किसी को कोई क्यूरी हो तो वो हमें पूछ सकता है। अदरवाइज़ आज का लेक्चर मैं यहीं पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। कोई क्यूरी हो आप फेसबुक पे और उसके अलावा यूट्यूब पे हमें सेंड कर सकते हैं। और दुआ में याद रखिए कर कीजिए उर्दू IT अकेडमी को, काशिफ़ भाई को जिन्होंने इसको शुरू किया। और थैंक यू।